बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मुहर्रम स्पेशल शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार शरबत बनके तैयार होता है। आज मैं इस रेसिपी में आपको जेली बनाने का तरीका भी बताऊँगी। तो ये एक लो बजट रेसिपी है कि आप घर में कितनी आसानी से ढेर सारी जेली बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए ढेर सारा शरबत बना सकते हैं। मार्केट से जो आप जेली ख़रीदते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, लेकिन मैं आपको लो बजट में रहते हुए ये जेली बनाने की आसान सी तरकीब बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है पानी 4 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चाइना ग्रास पाउडर है, ये एक साशे ऐड कर देंगे। ये 10 ग्राम के बराबर होता है। ये आपने सारा साशे ऐड कर देना है इसके अंदर और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है और इसको पका लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अच्छा सा बॉईल आ जाए। बॉईल आने के बाद भी कुछ सेकंड तक इसको बॉईल कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से ये पक जाए। ऐसे इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तो ये हमारा जेली का बेसिक मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। अब इसके अंदर आप फ्लेवर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैंगो एसेंस ऐड किया है, आप लोग स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं, वनीला आइसक्रीम सोडा या फिर रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब ये मिक्सचर जो था हमारा तैयार हो गया था। उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी जेली बनानी है उसके हिसाब से आपने प्याले ले लेने हैं, कोई सी भी या खुली चीज़ ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने प्लेट्स ली हैं और 2 बाउल्स ले लिए हैं। इसके अंदर मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर मिक्सचर ऐड किया था ये जेली का। तो अपने मुताबिक आप लोग जितनी बनाना चाहते हैं उतने हिस्सों में इसको डिवाइड कर लीजिएगा और आप ये जेली बना सकते हैं। अब इसके अंदर कलर हम अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कलरफुल सा शरबत बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं 5 कलर की जेली बनाऊंगी। तो आपने करना क्या है, जैसे ही आपने इसके अंदर कलर ऐड करना है फ़ौरन से मिक्स कर दीजिएगा और ये अमल आपने जल्दी जल्दी से करना है, क्योंकि ये सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो मिक्सचर है हमारा जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें सारे कलर्स मैंने ऐड कर दिए हैं, लिक्विड कलर का इस्तेमाल किया था मैंने। अब इसको मैं छोड़ दूंगी सेट होने के लिए। काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा, आधे घंटे के अंदर ये जेली अच्छे से सेट हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम तुख मलंगा 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको भी हम छोड़ देंगे, 5 से 10 मिनट में सेट हो जाएगा। तो इसको आपने मिक्स करके काउंटर पे ही छोड़ देना है। अब इधर हमारी जेली जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो गई है, ये देखिए कितने अच्छे से सेट हुई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो मैं स्क्वायर पीसेस के अंदर इसको कट करूँगी छोटा छोटा सा, क्योंकि इसको हमने शरबत में ऐड करना है, तो इसलिए हम इसके छोटे छोटे से पीसेस ही कट करेंगे। अच्छा, ये जेली ज़रूरी नहीं है आप शरबत में इस्तेमाल करें, आप लोग चाहें तो किसी भी डिज़र्ट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जेली अपनी सारी कट कर ली है। एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम बर्फ़ ऐड करेंगे। तो शरबत बनाने के लिए सबसे पहले आपने बर्फ़ ऐड करनी होती है। इससे क्या होता है, जब आप इसके ऊपर दूध ऐड करते हैं तो वो साथ साथ ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर दूध ले लूँगी। यहाँ पर मैंने टेट्रा पैक का मिल्क लिया था 1.5 लीटर के बराबर, वो हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसी तरीके से बर्फ़ के ऊपर डालिएगा ताकि वो ठंडा भी होता चला जाए साथ के साथ, जब तक आप अपना शरबत रेडी करेंगे, जब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो देखिए सारा दूध इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जितना आप मीठा खाना पीना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बस अंदाजे के मुताबिक आधा कप ही ऐड किया था इसके अंदर, और एक कलर से भी अंदाज़ा हो जाता है कि कितना डार्क हो गया ये कलर ना, तो कहीं बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो मैंने दूध में कोई भी मिठास ऐड नहीं की थी, जो भी मिठास है वो सारी रूह अफ़ज़ा से ही ली है। इसके अंदर मैंने तुख मलंगा भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और उसके बाद हम सारी जेली ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने बादाम पिस्ते ऐड नहीं किए हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम जेली वाला शरबत बना रहे थे तो इसलिए मैंने ऐड नहीं करे हैं। तो बस हम सारी जेली एक एक करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये बहुत खूबसूरत सा बन के तैयार होता है शरबत। दिखने में जितना मज़ेदार होता है, पीने में उतना ही जायकेदार होता है ये शरबत। और देखिए कितना सिंपल सी रेसिपी है, और ये जेली जो है आप लोग घर में तैयार करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो देखिए शरबत हमारा रेडी हो गया है,
ठंडा भी हो गया। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो आप इस तरह से ग्लासेस में निकाल के इसको सर्व कर सकते हैं। जेली हमारी परफेक्ट बन के तैयार हुई थी और ये आज की रेसिपी शेयर करने का मकसद ये था ताकि आप लोगों के साथ में जेली की रेसिपी शेयर कर सकूँ, ताकि लोग आसानी से घर में बना सकें। क्योंकि बाज़ार से जब आप इतने सारे कलर की जेली ख़रीदते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन आप इस तरह से घर में बनाएंगे तो आपको काफ़ी बजट में भी रहेगा और कम पैसों में आपका काम भी हो जाएगा। तो देखिए शरबत हमारा रेडी हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड बादाम शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत आसानी से बहुत मज़ेदार शरबत बन के तैयार हो जाता है। दूध वाला शरबत बन के तैयार होता है, ये बहुत टेस्टी सा शरबत बन के तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था चूल्हे पे और ये बॉईल हो चुका है, हल्की आंच पे पक रहा है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। चीनी आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम। तो बादाम को मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया है। आप लोग चाहें तो पाउडर भी बना सकते हैं। तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर लिया था मैंने और इसको मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है, बिल्कुल बारीक, और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि बादामों का जो एक फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। और जब ये पक जाएगा फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड लिया था और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा पानी, इसको डिज़ोल्व कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, इधर मैं वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बिल्कुल हल्की सी थिकनेस आएगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थिक होगा, बहुत हल्की सी आती है थिकनेस, लेकिन ये कि उसका टेस्ट अच्छा लगता है पीने में। तो इसको भी मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है ज़र्दा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक कलर के लिए ऐड किया है ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे ये। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद बस ये रेडी है। आप फ्लेम ऑफ करिएगा इसकी और इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा। तो केवड़ा एसेंस ले रही हूँ मैं, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। ये ना हो आपके पास तो आप लोग रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। आइस क्यूब ऐड कर देंगे इसके अंदर। तुख मलंगा ले ली थी मैंने, 1 टेबलस्पून लेके इसको सोक कर दिया था पानी के अंदर और वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तुख मलंगा ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसके साथ भी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है ये। फिर लास्ट में हम इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। तो बस ये हमारा जो शरबत है रेडी हो गया है। इसको आप लोग सर्व कर सकते हैं। देखिए ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार बनता है। और इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये शरबत। ये देखिए, तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से ग्लासेस में निकाल लिया है और जग में भी निकाल लिया है। लास्ट में आपने बादाम पिस्ते ऐड कर देना है इसके ऊपर। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए रबड़ी शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत यूनिक सी रेसिपी है ये और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये शरबत। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे रबड़ी। तो रबड़ी के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध और ये फ्रेश दूध है, जो गाय वाला नागौरी वाला जो दूध होता है वो हैगा, उससे हम रबड़ी बना रहे हैं। तो इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक कि हाफ़ क्वांटिटी में नहीं हो जाता। तो ये देखिए दूध हमारा पकते पकते हाफ़ हो गया है और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट लो है क्योंकि लाइट चली गई थी और ये स्टेज दिखानी ज़रूरी थी। अच्छा, इस रबड़ी वाले दूध को हमने क्या करना है, इसको मिक्स करते रहना है क्योंकि हमें लच्छेदार रबड़ी नहीं बनानी, हमें स्मूथ रबड़ी बनानी है। तो जब ये हाफ़ क्वांटिटी का हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी पाउडर मिल्क। तो मैंने 3/4 कप के बराबर लिया है पाउडर मिल्क, वो ऐड कर देंगे। पाउडर मिल्क ऐड करने से ये बहुत जल्दी से थिक हो जाएगी रबड़ी और बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। 3/4 कप चीनी ऐड की है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 1 कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं।
चीनी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम पिस्ते, जो मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, 2 टेबलस्पून के बराबर हैं ये ऐड कर देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे मज़ीद और 15 मिनट के लिए, ताकि थोड़ी सी थिक हो जाए। और बस आपने इसके पास खड़े रहना है, मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। तो देखिए हमारी रबड़ी जो है बहुत अच्छे से थिक हो गई है। इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अभी ये थोड़ा आपको पतली दिख रही है, लेकिन जब हम इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि हमें शरबत बनाना है तो इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है, तो ये बहुत अच्छी से थिक हो जाएगी। तो बस इसका मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको मैं निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि आधे घंटे के अंदर बहुत अच्छी सेट हो जाए और ठंडी भी हो जाए। तो देखिए किस तरह से हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। मज़ेदार सी रबड़ी हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से होने चाहिए ये। तो रबड़ी हमारी हो गई थी ठंडी, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। देखें कितनी थिक हो गई है। और शुगर जितनी ऐड करनी थी वो मैंने रबड़ी में ही ऐड कर दी है, और मज़ीद हम शुगर ऐड नहीं करेंगे। अब इसके लिए एक हम ले लेंगे बड़ा सा बाउल, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 लीटर दूध आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, मैं टेट्रा पैक यूज़ कर रही हूँ। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर हम सारी रबड़ी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मैं विक्स यूज़ कर रही हूँ ताकि रबड़ी बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, क्योंकि रबड़ी जो थी हमारी बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है रबड़ी। मैं आपको दिखा देती हूँ। और जब रबड़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। तो फ्यू ड्रॉप्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं केवड़ा एसेंस, या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी तुखमलंगा, जो मैंने 2 टेबलस्पून लिया था और उसको मैंने 1 कप पानी के अंदर सोक कर दिया था। तो वो सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम पिस्ते, जो मैंने स्लाइसेस में कट किए थे। उसके बाद हम बर्फ़ ऐड कर देंगे। तो हमारा मज़ेदार सा रबड़ी शरबत रेडी हो जाएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अब इसको मैं ग्लासेस में निकाल लूँगी। तो देखिए इसको मैंने ग्लासेस में निकाल लिया। ऊपर से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं बादाम पिस्ते से। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये शरबत। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कैसा बना है ये शरबत। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस शरबत को। तो ये देखिए मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा शरबत एंजॉय करें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मुहर्रम स्पेशल दूध के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। और आज एक हेल्दी ड्रिंक बनने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे साबूदाना। मैं और भी रेसिपीज़ आपको सिखा चुकी हूँ साबूदाना ड्रिंक की, लेकिन आज ही हम मुहर्रम स्पेशल शरबत बना रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे साबूदाना आधा कप। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, और उसके बाद आपने इस पानी में ऐड करना है। तो गर्म पानी में ही हमेशा इसको ऐड करते हैं। उसके बाद आपने हल्का सा चमचा चलाना है, इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दीजिएगा 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये 10 से 12 मिनट में पक के तैयार हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो इधर एक मैंने छन्नी ले ली है, और इसके अंदर आपने इसको छान लेना है। बेसिकली इसका जो स्टार्च वाला पानी होता है ना, उसे हमें डिस्कार्ड करना होता है। और छानने के बाद ऊपर से आपने ठंडा पानी डाल देना है जल्दी से, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं जेली की तरफ। तो इधर मैंने 1.5 कप पानी लिया है, इसको हम पकने के लिए रख देंगे, और इसके अंदर मैं जेली ऐड कर दूँगी। तो इधर मैंने ली है स्ट्रॉबेरी जेली। आप लोग कोई सी भी फ्लेवर की जेली ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो 1 पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे, बस ये हल्का सा बॉईल आएगा, उसके बाद ये रेडी है। इसको आपने किसी भी बर्तन में निकाल लेना है ठंडा करने के लिए। अब इसी तरह से मैंने ग्रीन जेली भी रेडी कर ली थी, बनाना फ्लेवर है इसका। तो इसको भी इन दोनों जेलीज़ को हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब आ जाते हैं शरबत की तरफ। शरबत के लिए हमें दूध चाहिए होगा 1 लीटर। इसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। तो इधर मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी रूह अफ़ज़ा आधा कप के बराबर। आप लोग कोई भी लाल शरबत इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको मिक्स कर लेंगे, और शुगर आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि हमने रूह अफ़ज़ा ऐड किया, ये भी मीठा होता है, इसलिए आधा कप ही चीनी मैंने ऐड की थी इसके अंदर।
अब इसके अंदर हम साबूदाना ऐड कर देंगे। ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, और ठंडा हो तभी आपने ऐड करना है। तो मलंगा ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने सोक किया था, वो ऐड कर दिया है। जेली ऐड कर देंगे, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था जेली को। दोनों कलर की जेली हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये शरबत। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी, फ्यू ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा। ये ना हो तो आप लोग इसके अंदर रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस ये हमारा शरबत जो है रेडी है। इसको आप लोग बना के अफ्तार में भी इंजॉय कर सकते हैं, और काफ़ी हेल्दी रहेगा, पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठंडा रहता है साबूदाना पेट के लिए, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और ये ड्रिंक में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बर्फ़ इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि दूध जो था वो ठंडा था और बाकी चीज़ें भी ठंडी थी। आप लोग चाहें तो सर्विंग के वक्त इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। लास्ट में आप लोगों ने बस गार्निश कर देना इसको पिस्ते बादाम के साथ। तो बस ये हमारा शरबत रेडी है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।